हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। आज की थ्योरी का नाम जो है आपकी एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, और इन्होंने जो थ्योरी दे रखी है उसका नाम क्या है आपका साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें इसकी तो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी थ्योरी है और किसने दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मनोसामाजिक से रिलेटेड जो बात कर रखी है वो बात कर रखी है आपके एरिक्सन ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है थ्योरी, मे बी मैंने पहले स्टूडेंट्स जो है उनको पहले करवा रखी है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी बिल्कुल भी मत करना। अब है कि एरिक्सन की अगर, अच्छा थोड़ी सी एरिक्सन पे ही बात कर लेते हैं पहले हम। तो एरिक्सन पे अगर हम बात करें कि एरिक्सन जो है कहाँ से थे, ठीक है, और इन्होंने जो है जैसे कहाँ पे स्टडी की, वो सब चीजें भी हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है जब हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें हिस्ट्री भी पता हो, ठीक है। तो एरिक्सन की अगर मैं बात करूं तो एरिक्सन जो है वो आपके, इनका बर्थ जो है, इनका बर्थ हुआ है जर्मनी में, ठीक है, और इनका रहना सहना जो हुआ है वो हुआ है अमेरिका में, तो अमेरिकन ही, ठीक है, जहां रहे हैं वहीं पे उन्होंने काम किया है। तो हम अगर पूछा जाए, वैसे तो कभी पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बर्थ इनका जर्मनी में है, रहना सहना इनका अमेरिका में है। तो इन्होंने जो स्टडी की, अपनी जितनी भी स्टडी की है वो सारी की सारी कहाँ पे की है, अमेरिका में ही कर रखी है। तो अमेरिका के जितने भी आदिवासी समूह थे, आदिवासी का मतलब है यानी कि जितने भी आपके ट्राइब्स ग्रुप थे, ठीक है, आदिवासी समूह यानी कि आपके जितने भी ट्राइब्स ग्रुप हैं उनके बारे में इन्होंने स्टडी कर रखी है कि जितने भी अब आप सोचेंगे अमेरिका तो इतनी डेवलप्ड कंट्री है ऑलरेडी, ठीक है, तो क्या वहां पे भी ट्राइब्स होते होंगे? हाँ होते हैं, लेकिन क्या है कि वहां की कंडीशंस अलग हो सकती हैं, वहां के ट्राइब्स हो सकता है वो हमारी तरह होते हो, ऐसा भी हो सकता है ना, थोड़े मतलब अच्छी कंडीशंस में होते हैं, उनका रहन सहन ठीक ढंग का होता, जबकि इंडिया में देखे तो ट्राइब्स ग्रुप मतलब यानी कि थोड़ा रहन सहन जो है टफ होता है, टफ लाइफ होती है, लेकिन हो सकता है अमेरिका में थोड़ी सी इजी लाइफ हो उनकी, ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पे भी होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एरिक्सन ने जितने भी आदिवासी समूह थे उनपे स्टडी की, ठीक है, और उन्होंने देखा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि मानव जो है वो सभी के सभी 8 स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। कितने स्टेजेस? 8 स्टेजेस, यानी कि 8 अवस्थाएं रहती हैं मनुष्य की जिंदगी में, पूरी तरह से उसमें डिवेल्प होने में, या फिर कह सकते हैं कि जिसमें हमें 8 अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। तो एरिक्सन ने जो है 8 स्टेजेस इनकी जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा कौन बोल रहा है? बीना ईगो वाला भी करवा देना। हाँ बिल्कुल करवाऊंगी, अभी तो आपको मैंने स्किनर भी करवाना है, करवाऊंगी, सारे करवाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है, करवाऊंगी। चलिए ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है सभी को कि उन्होंने किस पे स्टडी कर रखी है? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला है, एरिक्सन ने क्या बोल रखा है कि हमने कहा कि 8 स्टेजेस बोल रखी हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है। उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, एक चाइल्ड होती है और एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है वो 18 ईयर तक होती है, 18 साल तक, ठीक है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है ये मानते थे कि बर्थ से लेके यानी कि जन्म से लेकर के डेथ तक, टिल डेथ, है ना, मृत्यु तक, टिल डेथ तक जो है वो होती रहती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि 2 पार्ट्स में जो है उन्होंने बात कर रखी है। उन्होंने जो है ये भी मान रखा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट भी होती है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती है। तो 18 साल तक चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रखी है और जन्म से लेकर के डेथ तक जो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम इसी को जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में ही इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्थ से लेकर के डेथ तक है, तो 18 साल भी आपके यहीं से हो जाते हैं। तो हम जो है इसमें अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे, हम कब से करेंगे, हम ह्यूमन डेवलपमेंट की ही बात करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है सभी को?
चलिए माइक ऑफ Yes, कर लेना, ma'am. ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज माइक ऑफ कर लेना। कीर्ति महाजन। चलिए इसके बाद इन्होंने बात कर रखी है आइडेंटिटी क्राइसिस पे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहचान संकट, भूमिका पहचान संकट पे जो है ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है किसने किसने इस्तेमाल किया है, तो ये इस्तेमाल किया है आपके एरिक्सन ने। अब थोड़ा जल्दी हो रहा है, पहले तो लिखना पड़ता था, ठीक है। किसने इस्तेमाल किया है इस शब्द का, तो वो आपके किया है एरिक्सन ने। और इन्होंने कहा है कि हर इंसान को जो है आइडेंटिटी जो है बहुत ही जरूरी है। मान लो अगर जैसे आप सभी जो है सभी की लाइफ है, तो लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई ना कोई संकट जो है वो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप जो है 10th में थे, तो आपके पास क्या संकट था कि 11th में कौन सी स्ट्रीम में जाना है आपने, ठीक है। जैसे 12th हुई तो उसके बाद आपको ये संकट आया कि अब कॉलेज जाए या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं। फिर ग्रेजुएशन की, फिर संकट आया कि अब क्या करें, बीएड करें पहले या एमए करें, है ना। तो इस तरह के आपको जो है क्या देखने को मिलने, आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई संकट आपको दिखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ये एरिक्सन ने जो है इन सभी चीजों पे जो है बात कर रखी है, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस की जो बात कर रखी है, यानी कि अपनी भूमिका पहचान की संकट की जो बात कर रखी है। ये टर्म जो यूज की है वो किसने की है, आपके एरिक्सन ने की है। इसमें अगर मैं कहूँ तो ज्यादा कुछ बातचीत तो नहीं की है उन्होंने, लेकिन सिर्फ इतनी सी टर्म ही यूज की है, भूमिका पहचान संकट भी होता है ह्यूमन लाइफ के अंदर, ठीक है। क्लियर है सभी को आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। चलिए अगर लिख नहीं पाओगे आज तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिखते रहना दिन में जब फ्री टाइम होता है, ठीक है। वैसे तो ये पीडीएफ मैं दे दूंगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को तो ठीक रहेगी पीडीएफ, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि साथ साथ में आपको हिंदी में भी लिखूं। मैं कोशिश क्या करूंगी, लिखती तो हूं ही हमेशा, अब भी लिखूंगी हिंदी में आपको, ठीक है। अब इसके बाद एरिक्सन ने जो है कहा है कि पूरी लाइफ में, यानी कि पूरे जीवन में जो है व्यक्ति 8 अवस्थाओं से गुजरता है। और अवस्थाएं यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही है, इंग्लिश में तो लिखी हुई है, साथ में हिंदी में भी बता देती हूँ कि 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद एक एक अवस्था को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट है हमारी ट्रस्ट वर्सेस गिल्ट, वो सॉरी गिल्ट लिख दिया यहाँ पे, मिस ट्रस्ट आएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, ये मेरी टाइपिंग एरर हो गया मेरे से, मिस ट्रस्ट आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम हिंदी में इसे कहें तो इसका मतलब है विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। चलिए तो एक एक करके जो है इनको डिस्कस भी कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। क्योंकि फिर बार बार नहीं तो मेरे को बार बार लिखनी पड़ेगी, इसलिए साथ साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रस्ट वर्सेस आपका मिसट्रस्ट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे देखिए विश्वास बनाम अविश्वास। अब जो एरिक्सन है वो मानते हैं कि इस स्टेज में जो बच्चा रहता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, वो कब से कब तक रहता है, तो बच्चा रहता है बर्थ से लेकर के 18 मंथ तक, ठीक है। 18 महीने तक जो बच्चा जो है जन्म से लेकर के विश्वास और अविश्वास के स्टेज में रहता है, और ये स्टेज नंबर 1 होती है आपकी, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो दूसरों पे डिपेंड होता है, ठीक है, दूसरों पे निर्भर रहता है। सेकेंडली अगर हम देखें, बच्चे में जो है पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है, बच्चे को पूरी जानकारी नहीं होती है, उसे जो है हमेशा कभी विश्वास होता है किसी चीज पे और किसी चीज पे विश्वास नहीं होता है, ठीक है। किसी चीज पे वो विश्वास जल्दी कर लेता है और किसी चीज पे उसको विश्वास नहीं होता है। जैसे इसमें जो है अगर उसे विश्वास हो जाता है तब तो वो ठीक है कि उसमें जो है अच्छे से जो है वो चल रही है उसकी जिंदगी, ठीक है। लेकिन अगर उसे अविश्वास हो जाए, मान लो उसे किसी चीज पे अविश्वास हो जाए, तो क्या करता है वो, डर जाता है। प्लीज माइक ऑफ करो, शिवाली माइक ऑफ करो, ठीक है। तो क्या करता है, जब उसे अविश्वास हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा किसी चीज पे, तो वो डर जाता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, और रमन नाम का कोई लड़का है, अभी उसकी एज जो है बर्थ से 18 साल के बीच में है, ओ सॉरी 18 साल बोल रही हूँ, 18 महीने के बीच में है, 18 मंथ के बीच में है रमन की एज। और अमन जो है वो अक्सर अपनी मदर के पास रहता है, माँ के पास रहता है। जैसे ही लगभग मान लो 18, इसमें मैंने 18 महीने लिखे, 1 साल ही रख लो, है ना, कुछ भी हो सकते हैं उसकी एज, 18 महीने के बीच में, यानी कि जन्म से 18 महीने के बीच में, मतलब है चाहे 1 साल हो, चाहे वो अभी 7-8 महीने का हुआ हो, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो हमेशा क्या रहता है, अपनी मदर के पास ही रहते हैं बच्चे, ज्यादातर आपने देखा है छोटे बच्चे जो है मदर के पास ही रहते हैं। उसकी मदर जो है उसका नाम सुनीता है, और सुनीता की जो है बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, नेबर में जो है उसके बहुत ही एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रीटा। और वो ऐसे होता ही है ना घर में आसपास, जब हमारे कोई बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं तो हम अक्सर या तो बच्चों को उनके पास छोड़ जाते हैं कि आपने जाना हो तो उनके पास छोड़ जाते हैं, या फिर ऐसे ही पड़ोसी आते जाते रहते हैं तो बच्चों से मतलब मिलते जुलते रहते हैं, है ना। तो वो रीटा जो है उनके घर पे आई है, और वो जो है रमन को जो है गोद में उठा लेते हैं। जैसे ही वो रमन को गोद में लेते हैं, रमन क्या करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, ठीक है, वो रोना शुरू कर देता है जैसे उसको गोद में उठाया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, उसको अपनी मदर पे क्या था, ट्रस्ट था, ठीक है। जैसे ही वो मदर की फ्रेंड की गोद में गया तो उसको क्या हो गया, मिसट्रस्ट हो गया। बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। अक्सर आपने ऐसी चीजें जो है अपने आसपास देखी ही होंगी। क्लियर है सभी को, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट? यस मैम। चलिए सेकंड देखते हैं, भी जल्दी बताओ सभी। यस मैम। यस मैम। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब हुआ है स्वायत्तता, यहाँ पे लिख देती हूँ इसका मतलब हिंदी में, ठीक है। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, शर्म और संदेह। अच्छा, इस स्टेज में क्या होता है, इसमें जो है चीजें चेंजेबल होती हैं पहली बात तो, ठीक है, परिवर्तनशील चीजें रहती हैं, घटनाएं जो भी घटेंगी वो कैसे होगी, चेंजेबल होंगी, परिवर्तनशील होंगी। जब चेंजेबल हो रही हैं, परिवर्तनशील जब घटनाएं घट रही हैं, तो या तो बच्चे जो है, अगर हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, यानी कि प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तब तो बच्चा जो है उसमें जो है कैसी भावना होती है, ऑटोनॉमी वाली, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम टाइप, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम टाइप। तो उसमें जो है अच्छी फ्रीडम की भावना जो है विकसित होगी। अगर हम उसे मोटिवेट नहीं करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं, या तो उसमें शेम या फिर डाउट वाला कॉन्सेप्ट विकसित हो जाता है, या तो उसमें शर्म महसूस करता है वो, या तो फिर संदेह में चला जाता है। तो मतलब बच्चों को जो है इस इसमें जो है बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें मोटिवेट करना चाहिए। अब कौन सी एज है इसमें, तो इसमें जो है सेकंड स्टेज में बच्चा जो है 18 महीने से लेकर के 3 साल तक वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। 18 महीने से लेकर के 3 साल वाले बच्चे होते हैं। क्लियर है सभी को इतना, यहाँ तक कोई डाउट? यस मैम। क्लियर है मैम। यस मैम। चलिए इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं अभी, ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ इसका। इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे हमने कहा कि 18 महीने से 3 साल तक वाले बच्चे हैं इसमें, ठीक है। तो इस टाइम जो है बच्चे की सबसे बड़ी जो बच्चे सीख रहे होते हैं वो जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग है, इसी एज में चल रही होती है बच्चों की, ठीक है। हम बच्चे को जो है टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। अगर बच्चा खुद कर लेता है, खुद अगर हैंडल कर ले खुद को, तब तो उसमें जो है ऑटोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो मतलब वो अच्छा फील करता है, यानी कि उसको अच्छा लगता है कि नहीं मैं खुद चीजें हैंडल कर पा रहा हूँ। अगर वो खुद नहीं कर पाता है, कपड़ों में कर देता है मान लो,
तो उसको क्या फील होता है, उसको शेम और डाउट फील होता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो चुपचाप रहता है, सहम जाता है, रोना शुरू कर देते हैं कई बच्चे, है ना। तो मतलब उसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है शेम और डाउट वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को सेकंड स्टेज? यस मैम। जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड है इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट आपका। ठीक है, इनिटेटिव और गिल्ट को हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम, आई थिंक मुझे लग रहा है हिंदी में थोड़े टफ है शायद ये, और इंग्लिश में थोड़े इजी है ये। चलो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, पहल बनाम अपराध बोध। किसी का माइक ऑन है वे ऑफ करो। चलो, पहल बनाम अपराध बोध का मतलब है, एक मिनट रुकेंगे सभी। ओके, चलिए, तो ये बच्चे जो हैं 3 साल से लेकर के 6 साल वाले बच्चे आपके थर्ड स्टेज में होते हैं। ठीक है, 3 साल से 6 साल वाले बच्चे। अब इसमें क्या होता है, बच्चे नई नई चीजें ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, न्यू न्यू चीजें वो ट्राई करते हैं। करो, माइक ऑफ रखने हैं ना, जैसे ज्वाइन करते हैं पहले माइक ऑफ किया करो, डांट मत सुना करो फिर। चलिए, तो हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि जो 3 साल से 6 साल वाले बच्चे हैं वो उनको जो है क्या होता है, नई नई चीजें सीखना शुरू करते हैं, हमने कहा। ठीक है, नई नई चीजें सीखने का कोशिश करते हैं। टेंशन मत लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो है पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब नई नई चीजें जब सीखना शुरू करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो अगर वो चीजें सीख पाते हैं तब तो वो ठीक है, इनिटेटिव कंडीशंस में है। ठीक है, अगर नहीं सीख पाते हैं तो वो अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो हम सीखते कैसे हैं बच्चे, हम कैसे सीखते हैं, हमने कहा था इमिटेशन के जरिए। बहुत सी चीजें जो है हम दूसरों को नकल करके, कॉपी करके सीखते हैं, या अनुकरण भी बोलते हैं जिसे आप, उसके जरिए जो है आप सीखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो मान लो कोई किसी के पेरेंट्स जो है, किसी के फादर जो है, वो अगर कार साफ कर रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, बच्चा भी साथ में कार साफ करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर उसके फादर ने उसको डांट दिया कि तुम क्यों कर रहे हो, तब तो वो क्या करेगा, वो चुपचाप हो जाएगा और दोबारा शायद करेगा भी नहीं साथ में ऐसा काम। ठीक है, तो वो सहम जाएगा और माता पिता के साथ क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और अगर वहां पे उसको नहीं डांटते हैं और अगर उसे हम थोड़ा सा और भी मोटिवेट करते हैं कि ठीक है तुम जो है ये करो साथ में, ये ना करो। ठीक है, हाँ ठीक है जितेंद्र, हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, डोंट वरी। तो वो जो है मोटिवेट हो जाता है उस काम के लिए। चलिए, इसके बाद जो एक और एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा इजी एग्जांपल देती हूँ, हर बार ही देती हूँ वैसे वो वाला मैं, ताकि आपको समझ आ सके। मान लो कोई आकाश नाम का बच्चा है और उसकी मदर जो है वो किचन में खाना बना रहे हैं। ठीक है, किचन में जो है खाना बन रहा है और बच्चा कहता है कि ये जो किचन में खाना बन रहा है इस खाने को मैं ही लेकर जाऊंगा बाहर। ठीक है, ये थाली आपने थाली लगा दी है खाने की, और ये कहता है कि इस थाली को जो है मैं ही लेकर के जाऊंगा बाहर। अब उसने ये तो बोल दिया कि थाली को मैं ही लेकर के जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी देर लेकर के जाता है, आगे जाके जैसे ही जाता है वो गिर जाता है थाली के साथ ही। ठीक है, वो गिर जाता है। अब उसकी मदर अगर उसे डांट देती है तब तो वो गिल्टी फील करेगा। ठीक है, उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा। लेकिन अगर अगर उसे जो है उसकी मदर कहती कि ठीक है तुम ले चलो साथ में, मैं भी चलती हूँ, तब क्या होगा, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा और अच्छे से जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए चीजों को सीख लेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इनिशिएटिव एंड गिल्टी जो है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ,
फोर्थ है इडेंटिटी एंड, सॉरी इडेंटिटी नहीं है, ये तो फिफ्थ है। फोर्थ है हमारा इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी। अच्छा, इन्फीरियर बच्चा कब फील करता है? जब शायद उसके साथ जो है फिर से कुछ ऐसा ही होता होगा, है ना। देखिए हिंदी में क्या कहेंगे इसे? परिश्रम, परिश्रम वर्सेस मतलब बनाम हीनता, ठीक है। अब बच्चे जो है इस स्टेज में 6 साल से 12 साल वाले बच्चे इस स्टेज में रहते हैं, ठीक है। 6 साल से 12 साल वाले बच्चे जो हैं वो इसी स्टेज में रहते हैं। इस टाइम बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू कर देता है, पहली बात, ठीक है, विद्यालय में जाना शुरू कर देता है। जब उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो सोसाइटी के अंदर उसके न्यू रोल हो गया, ठीक है, वो नई भूमिका निभाना उसने शुरू कर दी एक सोसाइटी के अंदर। अब जो है वो कुछ काम कर पाएगा, कुछ काम को करने के सक्षम होगा और कुछ काम को वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जिन कामों को वो कर लेता है तो उसमें जो है अच्छी भावना विकसित होती है, और जिन कामों को वो नहीं कर पाता है तो उसमें जो है दूसरों से जो है खुद को वो इंफीरियर फील करना शुरू कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम फोर्थ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ का एग्जाम्पल दे रही हूँ। फोर्थ जो है बच्चा जो है अब स्कूल जब जाना शुरू करता है वो चाहता है कि सभी उसे जो है गुड बॉय गुड गर्ल ही समझे, ठीक है। वो हमेशा यही चाहता है कि उसे जो है अच्छा ही समझा जाए। सब जो है ये भी चाहते हैं, इवन यहाँ तक कि पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि बच्चा जो है हमेशा ही अच्छा दिखे, ठीक है। सभी जो है सोसाइटी वाले भी उसे अच्छा, वो इतना एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स कि जितनी भी एक्टिविटीज बच्चे कर रहे हैं वो सब में जो है फर्स्ट ही आए। मतलब ज्यादातर आजकल तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया, लेकिन अगर वो अच्छा कर पाता है तब तो उसे लगता है कि ठीक है वो अच्छा मतलब मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं उनकी नजरों पे अच्छा उतर पाता है तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, उसमें एक हीनता वाली भावना जो है विकसित हो जाती है, इंफीरियर जो है खुद को फील करना शुरू कर देता है। क्लियर है स्टेज नंबर 4? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम भूमिका का भ्रम, भूमिका का भ्रम, ठीक है। और ये स्टेज जो होती है बच्चों में 12 साल से लेके 18 साल तक होती है, ठीक है, 12 साल से लेके 18 तक होती है। रीना ठाकुर अपनी वीडियो ऑफ करो, ठीक है। ये स्टेज जो होती है बच्चे में 12 साल से लेके 18 साल तक होती है। चलिए नेक्स्ट पेज में ही एक्सप्लेन करती हूँ इसको मैं। स्टेज नंबर फिफ्थ हमारी 12 साल से 18 साल तक। अब इसमें जो है 12 साल से 18 साल तक अगर हम बात करें तो एडोलसेंस भी होती है इस बच्चों की, है ना। एडोलसेंस एज या फिर जिसे जो है हम टीन एज भी बोल देते हैं, तो बच्चा जो है इस एज में भी होता है उस टाइम। तो उस टाइम बच्चा चाहता है कि दुनिया में उसकी कुछ पहचान हो, दुनिया में पहचान बनाने की कोशिश करता है वो, ठीक है। जब किशोर अवस्था में होता है बच्चा, वो चाहता है कि दुनिया जो है उसे उसकी चीजों से, उसके काम से उसे जाने दुनिया, और साथ ही साथ में ये भी पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे जो है वो जीवन में क्या करना है, लाइफ के अंदर क्या करना है। आपने देखा होगा, शायद आप सभी स्टेज से गुजरे हैं, तो आप सभी को पता है कि हम इस स्टेज में क्या होते हैं, जब भी हम एडोलसेंस एज में होते हैं हमें बहुत ज्यादा करेज होता है। हम चाहते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, सब चीजें करनी है, लोग हमें जाने, ठीक है, हमें जिंदगी में क्या करना है। तो अगर वो अच्छे से कामयाब हो जाता है उन चीजों को लेकर के,
जब वो कामयाब हो जाता है तब वो खुश हो जाता है, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होता है तब वो खुश नहीं होता है। ठीक है, तब वो खुश नहीं होता है। तो ये है आपकी 5th स्टेज। चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी, इसको मैं रफ कर रही हूँ, जिसने नहीं लिखा है हो सकता है मैं थोड़ा फटाफट लिख रही हूँ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी स्टेज नंबर 6, इंटीमेसी वर्सेस आपका आइसोलेशन। ठीक है, इंटीमेसी का मतलब है अंतरंगता, अंतरंगता बनाम अलगाव। ठीक है, अंतरंगता बनाम अलगाव, यानी कि इसमें जो है, अब देखिए ये जो स्टेज है ये 18 साल से लेके 35 साल तक होती है। ठीक है, 18 साल से लेके 35 साल तक जो बच्चे हैं वो इसी स्टेज के अंदर रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ तक जो है इसमें शादी वगैरह हो गई होती है। ठीक है, बच्चे हो जाते हैं स्टेज तक, और यहाँ तक कि जॉब भी करते हैं सभी। ठीक है, तो अब आपके सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसे हैं, अब आप एक समाज में जो है समाज का हिस्सा बन चुके हो, आप शादी हो चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं, आपकी जॉब वगैरह जो है आप कर रहे हैं, आप समाज का एक हिस्सा बन चुके हो। अगर आपके सोसाइटी के साथ रिलेशन अच्छे हैं, आपके जो सोसाइटी के साथ संबंध है वो अच्छे हैं, तब आप खुश रहते हैं, आप इंटीमेसी में रहते हैं। आप खुश होंगे तो आप किस में रहेंगे, अंतरंगता में रहेंगे। और अगर अच्छे नहीं है तो आप जो है थोड़ा सा आइसोलेट रहेंगे। अगर आप सोसाइटी के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते तो आप क्या रहते हैं, थोड़ा अलग अलग रहना की कोशिश करेंगे, आइसोलेट रहेंगे, खुद को जो है बाकियों से अलग रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी स्टेज नंबर 6 जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो लेट आए हैं मैं उनको बता दूं कि हम जो है एरिक्सन की थ्योरी कर रहे हैं, साइको सोशल जो है उनकी थ्योरी का नाम है। ठीक है, तो उनके जो है 8 स्टेजेस बता रखी है उन्होंने, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 8 स्टेजेस किसने दे रखी है। तो क्लासेस के बाद वीडियो जो है वो अपडेट हो जाएगी, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टेज नंबर 7 आपकी जनरल एक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि उत्पत्ति बनाम विकासहीनता। ये जो है ये है आपकी 35 साल से लेके 65 साल तक। और एरिक्सन ने ये बता रखा है कि हर मनुष्य को, हर मानव को इन 8 स्टेजेस से, 8 अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, गुजरना ही पड़ता है। तो इसमें जो है 35 साल से लेके 65 वर्ष तक जो है वो जनरल एक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में इंसान रहता है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। अब इसमें क्या होता है, इस स्टेज में आप पेरेंट्स बन चुके हैं। ठीक है, इस एज में क्या होता है, आप पेरेंट्स बन चुके होते हैं, आप माता पिता हैं। तो कई बार जो है हम कह देते हैं बच्चों को, कई बार हम बोल देते हैं जैसे मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है हम बच्चों को बहुत सी चीजें बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, है ना, हमें ज्यादा पता है, तुम्हें क्या पता, हमने जो है ये इन चीजों से हम पहले गुजर चुके हैं। अक्सर हम ऐसे डायलॉग जो है वो बोल देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ही सही हो सकता है कि बच्चे भी सही हो, अब हो सकता है हमारा जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है अब चीजें चेंज हो रही है लगातार, तो कई बार बच्चे जो है सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं हम जो बोल रहे हैं वही सही है, क्योंकि हम जो है इस स्टेज से गुजर चुके हैं, हमें ज्यादा पता है, हमारा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। तो हम अक्सर ऐसे कई बार शब्दों का यूज कर देते हैं, तो वो आपकी जनरल एक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में काउंट होता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए तो लास्ट है आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण
अहम बनाम निराशा। ठीक है, पूर्ण अहम बनाम निराशा। अब देखो मैं पॉइंट हिंदी में नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि डबल लैंग्वेज में लिख पाए, टाइपिंग कर पाऊँ। ठीक है, मेरे पास तो ऑलरेडी इतना काम रहता है, तो आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी टाइप करवाने होते हैं, टाइप करने होते हैं। हिंदी वाले तो मैं खुद ही करती हूँ, है ना। तो बाकी जो हिंदी वाले टाइपिंग वाले हैं उनको और काम बहुत होते हैं, तो फिर उस वजह से जो है मैं इंग्लिश में ही टाइप कर पाई थी पीडीएफ आपकी। पूर्ण अहम बनाम निराशा। अब इसमें क्या होता है, एरिक्सन कहते हैं, एरिक्सन ने खुद भी महसूस किया है कि यदि आपका जीवन, एरिक्सन कहते हैं कि अगर आपने जीवन के अंदर अच्छे काम किए हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, और अगर अच्छे काम नहीं किए तो क्या करेंगे, आप निराश होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ का मूल्यांकन करते हैं, आंकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं खुद को। ठीक है, इवेल्युएशन भी बोल सकते हैं। देखिए ये जो होती है, ये होती है 65 साल से लेकर 65 एज से लेकर के टिल डेथ तक। टिल डेथ तक जो है आप इस चीज का जो है इस स्टेज में रहते हैं, स्टेज नंबर 8 में। यानी कि आप जो है आंकलन करते हैं चीजों का। अगर आप निराश हुए तो यही आपका नरक है, और अगर आप जो है खुश हो रहे हैं तो यहीं पे आपका जो है स्वर्ग है। तो दोनों चीजों का आप आंकलन करके अगर जीवन में अच्छे काम किए हैं, अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप पूर्ण अहम में होते हैं, इंटीग्रिटी में होते हैं। और अच्छे काम नहीं किए हैं, अगर आप निराश हैं, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, अगर आप निराश हैं तो मतलब आप जो है डिस्पेयर में हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, लेकिन चलो अच्छी बात हुई कि इसमें जो है पीडीएफ बनी थी तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो पाता एक क्लास के अंदर। चलिए, सभी को क्लियर है ये आज का एरिक्सन? जो लेट आए हैं मैं वीडियो Yes, अपडेट कर ma'am. देती हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सो आज का कॉन्सेप्ट था हमारा एरिक्सन पे। तो और इसकी पीडीएफ पे आपको ये वाली सेंड कर देती हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाली है। ठीक है, मैम नेक्स्ट क्लास कब लगेगी? नेक्स्ट जो है डिनर के बाद ही लगेगी, अभी 30 मिनट के बाद लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। वैसे तो अभी मुझे वैसे गर्दन में बहुत पेन हो रही है, पर चलो अब कोशिश करती हूँ, अगर ले पाई तो लूंगी, नहीं तो फिर कल ही होगी। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि अभी थोड़ी हेल्थ ठीक भी नहीं है, वैक्सीन के बाद जो अभी दूसरा ही दिन है, तो पता नहीं अभी, अगर ले पाऊंगी तो जरूर, नहीं लूंगी तो फिर कल ही लूंगी। ठीक है, कल ही लेना मैम, आज के लिए कल ही बहुत है। करते हैं, नहीं तो क्योंकि मेरे को ना नेक में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, पता नहीं क्यों, शायद बैठे रहने की वजह से ये क्या दिक्कत है। सर्वाइकल हो रहा है मैम। सुबह ले लेना ऐसा मैम। मत बोलो, शुभ शुभ बोलो।